सही बात है। आज बाबू रजा, मैं एक बात कहूं तो आपको दुख नहीं होना चाहिए। आज हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और जो इस्लाम में कहीं मानी नहीं रखता। इन्हें मुनाफिक कहा जाता है कि जो कहते कुछ और करते कुछ और हैं। लेकिन यहाँ तो वही है, यहाँ तो मुफ्ती जो कहता है उसके खिलाफ करता है। बिल्कुल फिर आप क्या कह सके? सही बात। आपकी नजरों में भी वो कागज होंगे, सारी चीजें होंगे, सारी चीजें घूमते हैं। बड़े आदमी के खिलाफ किसी ने जवाबी फतवा पूछ दिया, अब पता चल गया कि वो अरबपति है तो तुरंत फतवा बदल देते। हकीकत है। मुफ्ती जो कहता है उसके खिलाफ करता है। बिल्कुल। फिर आप क्या कह सके? सही बात। आपकी नजरों में भी वो कागज होंगे, सारी चीजें होंगे, सारी चीजें घूमते हैं। बड़े आदमी के खिलाफ किसी ने जवाबी फतवा पूछ दिया, अब पता चल गया कि वो अरबपति है तो तुरंत फतवा बदल देते। हकीकत है। तो ये हकीकत है। अब ऐसा है कि जहां इस तरह की चीजें खत्म हो रही हों, दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शाकिर रजा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार के 24 के महासंग्राम का समापन अब हो चुका है और कल हम सब जाके वोट डालने वाले हैं। वोट डालना हम सबका फर्ज है और कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना हम सबकी जिम्मेदारी है। चलिए आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आज हमारे जो मेहमान खुसूसी है उनका इस्तकबाल करते हैं। उनका नाम है शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब को आपने अक्सर और बेशतर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा ही है, साथ ही साथ इनकलाब समाचार के प्लेटफॉर्म पे भी आप उन्हें कई बार रूबरू हो चुके हैं और उनके ख्यालात से बेबागी से आप वक्फियत रखते हैं। तो शब्बीर साहब सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके दर्शकों का अभिवादन कर लूं। आपके जितने सुनने वाले, जानने वाले, चाहने वाले हैं, मैं उन्हें अपना सलाम अर्ज करता हूं जी। और उसके बाद आपने जो सब्जेक्ट रखा है वो सब्जेक्ट पर थोड़ा सा मैं रोशनी डालता हूं जी। कारण ये है कि वोटों की डकैती वाला जो बात है जी, मुसलमान के वोट की डकैती अगर आप कहते हैं जी, तो डकैती वो कहा जाता है जो डरा करके लिया जाए जी, या धमका करके लिया जाए जी, समझे जी, तो उसे डकैती कहते हैं। जी। और जो आदमी डर के मारे फेंक दे जी। उसे वोटों का समर्पण कहते हैं। अच्छा, आत्मसमर्पण करने वाली। आत्मसमर्पण टाइप कहते हैं। तो मुसलमान अपना वोट जो है फेंक आता है। अच्छा, ये आप समझ लीजिए। अब क्यों फेंक आता है? लालच में बेच आता है या डर से फेंक आता है? इस पर अभी रिसर्च किया जाएगा, फिर बात रखा जाएगा। बिल्कुल सही। दोनों क्या होता है। जी 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 जी। तो डर से अगर कोई चीज दी जाती है तो वो आप डकैती में भी जान शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जान के डर से ही डाकू दिखा के लेते हैं। और आज जान के डर पर तो डॉक्टर भी ले रहे हैं। बिल्कुल दे दो नहीं तो जान चली जी, जी, जी। तो डर से देने वाली चीज पर डकैती के शब्द थोड़ा सा ठीक नहीं लगते। हम खुद जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं। वोटों को जो है समर्पित कर देते हैं, वोटों को हम फेंक देते हैं, वोटों को हम दान कर देते हैं। वोटों को क्या करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही है। तो मेरा पूछना या जानना हमारे दर्शकों के लिए ये है कि जैसा आज के वक्त में हर एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जितनी भी छोटी राज्य स्तर की पार्टियां या जिनका महाराष्ट्र में कोई वर्चस्व या वजूद ना हो, वो भी सबके सब मुसलमानों के वोटों पे दावेदारी कर रही है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, दावेदारी किस पर की जाती है? जो कमजोर होते हैं जी। मजबूत पर कोई दावेदारी करता है क्या? नहीं। गरीब का ही हक लूटा जाता है जी। अमीर से कोई टकराने जाता है क्या? नहीं। भाजपा जो है मुसलमान के वोटों से तवक्का नहीं रखती है जी। लेकिन वो इसलिए मांगने की बात करती है कि कल तुम ये ना कहो कि तुमने हमसे मांगा नहीं था। हाँ। उसे मालूम है कि जो खुदे भिखारी है वो दूसरे को भी क्या देगा। जी। जिनके जज्बात से ये खेलते हैं जी, जिनके जज्बात को सताते हैं जी, जिनके नबी के शान में गुस्ताख करने वालों को जो संरक्षण देते हैं जी, वो मुसलमान का अगर नाम देते हैं तो ये समझिए वो मुसलमानों के साथ मजाक करते हैं। आपने कहा कि बाकी पार्टियां जानते हैं जो चीज आसानी से कहीं चली जाए जी, लोग उसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं जिसमें बेशक। अगर आसानी से न हो। मुसलमान का लीडर कौन है? कोई आप नहीं। बता दीजिए। मुसलमान ही एक ऐसी कौम है जो एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ती है मगर एक नेता के पीछे नहीं चलती। बिल्कुल सही बात है। कितना सोच की बात है। बहुत जो एक अल्लाह को मानती है लेकिन एकता पर भरोसा नहीं करती।
जी। जो एक ही नबी के शान में चलती है, जी। नबी के लिए जान देने को तैयार है, तो अपनी ताकत बनाने के लिए कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, कुछ भी देने को तैयार नहीं है, अपने लोगों की टांग खींच रही है। तो इस कौम के ऊपर, जिस कौम में हम खुद पैदा हैं जी, हम भी इसके लिए बहुत कसूरवार हैं। हम चाहते हैं कि हो, लेकिन कैसे जी भाई? अगर हम चाहते हैं तो हमने कौन सी कुर्बानी दी? सही बात। वो तो लोग जानेंगे कि दी कि नहीं दी। एक बात बता देता हूँ, मगर सवाल ये उठता है कि अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में हमारी इज्जत हो तो हमें अपनी इज्जत बनानी पड़ेगी। और इज्जत बनाने के लिए, राजनीति में इज्जत बनाने के लिए जी वसूलों पर टिकना पड़ेगा। गरीब आवाम की खिदमत के लिए अपने आप को हमेशा खड़ा रखना पड़ेगा। और ये बता देता हूं कि सियासत को अगर करना है तो नबी की सुन्नत के रास्ते से करेंगे तो कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा। सही बात। आज बाबू रजा, मैं एक बात कहूं तो आपको दुख नहीं होना चाहिए। आज हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और जो इस्लाम में कहीं मानी नहीं रखता। इन्हें मुनाफिक कहा जाता है कि जो कहते कुछ और करते कुछ और हैं। लेकिन यहाँ तो वही है, यहाँ तो मुफ्ती जो कहता है उसके खिलाफ करता है। बिल्कुल जी, आप क्या कह सके? सही बात। आपकी नजरों में भी वो कागज होंगे, सारी चीजें होंगे, सारी चीजें घूमते हैं। बड़े आदमी के खिलाफ किसी ने जवाबी फतवा पूछ दिया, अब पता चल गया कि वो अरबपति है तो तुरंत फतवा बदल देते। हकीकत है। तो ये हकीकत है। अब ऐसा है कि जहां इस तरह की चीजें खत्म हो रही हों, जहां इंसानियत खत्म हो रही है, भाईचारा खत्म हो रहा है, जहां हम खुद अपने अखलाक को खत्म करते हैं। देखिए, एक शायर के शेर का तजमीन आपको सुना देता हूँ, क्योंकि एक लाइन तो उसकी है, बाकी थोड़ी सी हमारी भी है। मैंने दूसरे का आटा है तरमीम कर दिया। हाँ, तजमीन कर दिया। तजमीन बनता है। ए अल्लाह, ये बंदा तेरे पर नाच करता है जी, तेरे ही नाम से हर काम का आगाज करता है जी। जो देखें, ख्याल कीजिए, वो और हैं जो ज़मीन की हुकूमत के लिए तड़पते हैं जी। मोमिन तो इखलाक से दिलों पे राज करता है। बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तुम मुसलमान हो जी तो इंसान के दिलों पे राज करो। बेशक जमीन पर राज करना और दिल पे राज करना अलग है। और जिस दिन तुम दिल पे राज करोगे तो जमीन के राज को कौन छीन लेगा? सही बात है, बिल्कुल। हमने आज अपने आप के जमीन को बेच दिया। जब हम जमीन बेच देंगे तो हम कहाँ के रह जाएंगे? कहीं के नहीं रह जाएंगे। हम क्या बताएं, बड़ा दुख होता है। फिर एक शेर याद आ जाता है, जिनको मिलता था, जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था जी, वो दे रहे हैं आज हमको जी खैरात की रोशनी। बिल्कुल, खैरात की रोशनी वो हमें दे रहे हैं जिन्हें हमारी चौखट से सूरज मिला करता था। एक दौर था कि मुसलमान जिसके साथ देते थे जी उसकी सरकार बनती थी जी। आज दौर ये है कि मुसलमान को जो गाली देता है उसकी सरकार बनती है। बेशक 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 बेशक। तो दर्शकों, हम शब्बीर साहब से आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसे सवाल पूछने जा रहे हैं जिसका आज के वक्त में मुस्लिम समाज और गैर मुस्लिम समाज दोनों के अंदर में कुछ रोशनी भरा जवाब मिल जाना, कुछ जहन को खोलने वाला जवाब मिल जाना बेहद ज़रूरी है। और शब्बीर साहब से ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से उसे समझा पाना शायद अभी के वक्त में हमारे पास में दूसरे किसी स्पीकर की बस की बात नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले वो जो सवाल पूछने जा रहे हैं वो ये है कि जैसा कि वंचित आघाड़ी भी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है, बीएसपी भी लड़ती है, भीमसेना भी लड़ रही है, दलित समुदाय की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ रही है, मुस्लिम समुदाय की भी एक मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चुनाव लड़ रही है और एक मुस्लिम लीग भी एक चुनाव लड़ रही है। ये वो पार्टियां हैं जो जात और धर्म के नाम पर में अपने अपने वोट मांगती है, अपने अपने समाज से वोट मांगती है। लेकिन ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने समाज में मजलिस और मुस्लिम लीग को अगर छोड़ा जाए तो ये दलित समाज से ज्यादा मुसलमानों के वोटों को रिझाने पे काम कर रही है। ठीक उसी तरीके से जैसा वंचित का स्टेटमेंट अभी एक है, नागपुर से ही उनके एक उम्मीदवार का भाषण में वायरल हुआ है कि मुसलमानों की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वंचित आघाड़ी ही कर सकती है। कांग्रेस ने आपको हमेशा लूटा है, आपको उम्मीदवारी नहीं दी और वंचित ने 22 विधायक दिए हैं, वह 22 उम्मीदवार दिए हैं। नामूज़े रिसालत का कानून बनाने की वो बात कर रही है, जबकि उनका आज तक कोई विधायक चुन के नहीं आया। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इस बारे में आप समझाइए। देखिए, एक बात बता दो, मुसलमानों की हिफाजत खुद मुसलमान कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। मुसलमान की हिफाजत
किसी की तवक्कुलिल्लाह पर रखिए, कोई और हमारा हिफाजत नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी हिफाजत अब रह गया ये लोकतंत्र है जी। यहाँ हम अल्पसंख्यक है जी, और अल्पसंख्यक की वजह से कानून के अंदर तरमीम करना, तब्दीली करना या नया कानून बनाने में बगैर किसी और के मदद के हम नहीं चल सकते। बिल्कुल सही है। हमारी हिफाजत क्या करोगे? हिफाजत क्या है जी, हम तो खुद अपने मुहाफिज हैं, हम तो औरों के भी मुहाफिज हैं। हम तो उस मजहब में पैदा है जिस मजहब में कहा गया है कि तुम अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, मजलूम के लाठी बन जाओ। जी जी, मजलूम की लाठी बन जाओ। हम दूसरों की मुहाफिजत के लिए बनाए गए हैं। हमारी हिफाजत की बात इसलिए आ गई है कि हमने अल्लाह से अपना रिश्ता कमजोर कर दिया है। आप पूछेंगे कि अल्लाह का रिश्ता, देखिए अल्लाह का रिश्ता सिर्फ नमाज से नहीं बनता है, नमाज फराइज में है। अल्लाह से रिश्ता तब बनता है जब हम खौफ खुदा में, और अल्लाह हमारी मदद करेगा इनके बीच में बैठे रहें। बुराइयों से बचने के लिए अल्लाह का खौफ हो और बुराइयों से लड़ने के लिए अल्लाह हमारे साथ खड़ा है। ये अगर जज्बात हो तो हम कर सकते हैं। रह गई बात आप वोटों की बात जी, देखिए वोट और सपोर्ट दो तरह की चीज होती है जी। सपोर्ट की बात कह करके वोट लिया जाता है, बिल्कुल, और वोट लेकर के सपोर्ट नहीं दिया जाता है। ये हमारे साथ देश की आजादी से लेकर आज तक हुआ। और हम मुसलमान कभी आजादी की हवा में सांस ही नहीं लिए। जब देश का बंटवारा हुआ तो बंटवारे की घुटन में रहे, फिर थोड़ा सा आजादी का सांस लेना चाहे तो 62 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई छिड़ गई, 62 में चीन के साथ लड़ाई छिड़ गई, फिर थोड़ा सांस लेने के लिए आगे बढ़े तो फिर अलग अलग ढंग से दखे। सबसे बाद में यात्रा नहीं, जो भी नहीं, मैं आपको छोटे से मैं दे देता हूं, देख लीजिए, और आपके भी तबीयत को ये कभी न्यूज नहीं मिलेगी। मुसलमान जब भी थोड़ा आजाद का सांस लेने की कोशिश किया तो उस पर दबाव डाला गया। इमरजेंसी के दौरान नसबंदी वाली बात आ गई, सारी चीज आई। फिर आज जैसे इमरजेंसी खत्म हुई, मुसलमान ने करवट बदला और कांग्रेस के सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम मुसलमानों ने किया। लेकिन फिर बाद में आइए 82 में जनता पार्टी ने 1977 में गिर गई, 2.5 साल में गिर गई। चुनाव 77 में हुआ, 80 में गिर गई। गिरने के बाद से फिर कांग्रेस आ गई, फिर ये कई टुकड़े टुकड़े में बट गए, जिस पर कितने ने कहा कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुंभा जोड़ा, इस तरह की बातें चली। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आए। देखिए एक चीज बताऊं आपको, हम बुनियाद अगर अच्छी नहीं डालेंगे तो इमारत अच्छी कहां से होगी? बिल्कुल। हम टेम्परेरी अगर टेंट बनाएंगे तो उखाड़ के ही गाड़ना पड़ेगा जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी मैं कहता हूं, कभी भी मैं कहता हूं जी, मुस्लिम में मेल करे जी, दलित में मेल करे, ओके, ब्राह्मण में मेल करे, ठीक है, मराठा में मेल करे, यानी हर जातियां पहले आपस में मेल करे जी, और मुद्दे को लेकर आपस में बैठे और होलसेल करे। बिल्कुल सही। लेकिन आज सबसे ज्वलंत प्रश्न ये है रजा बाबू कि जो दलितों की समस्या है वो हमारी समस्या जी। जितना उनको सताया जा रहा है उससे ज्यादा हमको सताया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जी जी। सच्चर समिति ने क्या कह दी जी कि दलितों से भी गिरी हालत में मुसलमान। मैं नहीं कह रहा हूँ, सच्चर समिति की रिपोर्ट है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हम उनसे गिरे हैं तो वो हमारे मददगार हो गए जी, और वो हमसे गिरे हो तो हम उनके मददगार हो गए। देखिए कौम मुस्लिम गिरे कोई भी रहे उसके मददगार के लिए नबी ने हुक्म दिया है, बेशक हमारी किताबों ने कहा है, बेशक, इसलिए हम सबके मददगार बनने को तैयार हैं। बेशक हमारे मददगार जबानी जो बनना चाहे बने जी, हम एहसान फरामोश नहीं है जी। हमारा थोड़ा सा साथ दिया जी, मस्जिद गिराने से रोकने के लिए गोली चला दिया जी, तो मुलायम सिंह को हमने मुल्ला बना दिया जी, उसके पीछे चले गए, सर आंखों पे बिठा लिया। तो मुसलमानों की तो ये आदत है कि जो थोड़ा एहसान करे हम उसको कंधे पे ढोते हैं। भले माँ बाप को अनाथालय में छोड़ दें, ले जाकर किनारे फेंक दें, उनकी इज्जत ना करें, उनकी खिदमत ना करें, लेकिन हम एहसान फरामोश नहीं, हम दूसरे के एहसान को ढोते रहते हैं। तो ऐसी हालात में मैं एक चीज जानता हूँ कि मुसलमान सबकी मदद तब कर सकेगा जब अल्लाह के बताए हुए और नबी के बताए हुए रास्ते पे चलेगा।
तो दोस्तों कल 20 तारीख है, महाराष्ट्र में चुनाव का दिन है। आप सब घर से निकले, ज्यादा से ज्यादा वोट करें। वोट में नागा ना करें। परसेंटेज आपका वोट का बढ़ना आपकी इस्तेदाद को, आपकी ताकत को दिखाता है। दूसरी बात आपने जो कही है कि वोट को अलग अलग पॉकेट में, टुकड़ों टुकड़ों में ना दे, जैसे आपने मिसाल दी कि 40,000 वोट और 2,000 वोट की जो मिसाल दी, तो इत्तेफाक करें, इत्तेहाद करें और इत्तेहाद के साथ में वोट करें। शब्बीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने है तो रहनुमाई फरमाई उसके लिए, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर एक नए वीडियो में, नए शख्सियत के साथ, नए सब्जेक्ट पे आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।